क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार में मिलने वाला ये चमकदार नारियल तेल आखिर बनता कैसे है? ये सफर शुरू होता है इन ऊंचे पेड़ों से, जहां प्रकृति अपनी गोद में इसे तैयार करती है। लेकिन एक कच्चे नारियल से डिब्बा बंद तेल तक का रास्ता इतना आसान नहीं है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी फैक्ट्री में जहां रोजाना हजारों लीटर तेल तैयार होता है, बिना किसी मिलावट के, शुद्धता की हर कसौटी को पार करते हुए। तो चलिए आज देखते हैं नारियल तेल का यह अद्भुत सफर। दिए हैं। भारत में नारियल तेल सिर्फ एक उत्पाद नहीं बल्कि एक परंपरा है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम फैक्ट्री के हर उस राज को खोलेंगे जो आप नहीं जानते। हम देखेंगे कि कैसे इसे साफ किया जाता है, सुखाया जाता है और फिर निचोड़ा जाता है। क्या आप तैयार हैं इस आधुनिक तकनीक को करीब से देखने के लिए? इस सफर की शुरुआत होती है कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के साथ है, क्योंकि तेल की क्वालिटी पूरी तरह से नारियल की क्वालिटी पर निर्भर करती है। इस वीडियो में हम इन सभी 4 मुख्य चरणों को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये खास एपिसोड। फैक्ट्री का सच, नारियल तेल की कहानी। हर रोज सुबह सुबह ऐसे दर्जनों ट्रक फैक्ट्री में दाखिल होते हैं। इन ट्रकों में हजारों की तादाद में नारियल लदे होते हैं जो सीधे बागानों से आते हैं। यहां इन नारियलों की पहली अनलोडिंग की जाती है। जो नारियल खराब होते हैं या जिनमें फफूंद लगी होती हैं, उन्हें तुरंत हटा दिया जाता है। इस बेल्ट की रफ्तार इतनी होती है कि 1 घंटे में 5000 नारियल आगे बढ़ सकें। प्रोसेसिंग से पहले हर बैच का वजन किया जाता है ताकि रिकॉर्ड रखा जा सके। अब समय है इन नारियलों को उनके बाहरी कवच से अलग करने का। ये मशीन बड़ी तेजी से नारियल के रेशों को खरोंचकर बाहर निकाल देती है। इस रेशे को बेकार नहीं फेंका जाता, बल्कि इसका इस्तेमाल रस्सी और गद्दे बनाने में होता है। देखिए अब हमारे पास साफ और गोल नारियल बच गए हैं। मशीन के बाद भी कर्मचारी हाथ से इनकी दोबारा जांच करते हैं। ये नारियल अब अगले और सबसे जरूरी कदम के लिए तैयार हैं। क्या आप जानते हैं कि इन्हीं छेदों के जरिए नारियल के अंदर का पानी सुरक्षित रहता है? तेज धार वाला पानी हर कोने से गंदगी को हटा देता है। धोने के बाद तेज हवा से इनकी बाहरी नमी को सुखाया जाता है। हाइजीन का यहाँ पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि तेल में कोई बैक्टीरिया न पहुंचे। अब शुरू होता है शेलिंग का काम, यानी सख्त खोल को हटाना। मशीनें सटीकता के साथ नारियल के 2 हिस्से कर देती हैं। इसके अंदर मौजूद पानी को एक टैंक में जमा कर लिया जाता है। यही वो हिस्सा है जिससे तेल निकाला जाएगा, लेकिन अभी ये गीला है। कई फैक्ट्रियों में यह काम आज भी अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। इन सख्त छिलकों का इस्तेमाल कोयला या चारकोल बनाने में होता है। ये नजारा किसी बर्फीली पहाड़ी जैसा लगता है,
लेकिन ये शुद्ध नारियल है। तेल को बिल्कुल सफेद रखने के लिए इस पतली भूरी परत को भी हटाना जरूरी है। अब ये नारियल अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में आ चुका है। एक बार फिर इसे शुद्ध पानी से धोया जाता है। अब इन बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाएगा। श्रेडर इन्हें बराबर आकार के बारीक टुकड़ों में बदल देता है। इससे सुखाने की प्रक्रिया आसान और ज्यादा प्रभावी हो जाती है। अब शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, सुखाना। यहां तापमान को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। नारियल के अंदर की नमी को 5% से भी कम करना होता है। इस सूखे नारियल को ही कोपरा कहा जाता है। यह प्रक्रिया कई घंटों तक चलती है ताकि एक एक दाना सूख जाए। सूखने के बाद इन्हें ठंडा करना जरूरी है, वरना तेल की क्वालिटी गिर सकती है। ठंडी हवा इन टुकड़ों को वापस सामान्य तापमान पर ले आती है। जब ये हाथ लगाने पर कुरकुरा लगे, समझिए ये तेल निकालने के लिए तैयार है। अगले चरण से पहले इन्हें इन विशाल टैंकों में जमा किया जाता है। फैक्ट्री का यह हिस्सा सबसे ज्यादा खुशबूदार होता है क्योंकि यहां नारियल की सौंधी महक फैल जाती है। अब चलिए उस मशीन के पास जो इस सूखे नारियल से तेल निचोड़ देगी। इसे कहते हैं ऑयल एक्सपेलर, जो भारी दबाव का इस्तेमाल करता है। सूखा नारियल इस मशीन के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मशीन के अंदर का पेंच नारियल के टुकड़ों को इतनी जोर से दबाता है कि तेल बाहर निकलने लगता है। देखिए, ये है कच्चा नारियल तेल जो अभी अपनी प्राकृतिक अवस्था में है। तेल निकलने के बाद जो बचता है उसे खली कहा जाता है। यह खली जानवरों के चारे के रूप में बहुत पौष्टिक मानी जाती है। अभी यह तेल काफी गाढ़ा है और इसमें बारीक रेशे भी हो सकते हैं। शुद्धिकरण का पहला चरण यहीं से शुरू होता है। एक मोटी जाली सबसे पहले बड़े टुकड़ों को अलग कर देती है। अब इस तेल को अगले 24 घंटों के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है। गुरुत्वाकर्षण की मदद से भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और साफ तेल ऊपर आ जाता है। लेकिन क्या ये तेल बाजार में बेचने लायक है? अभी नहीं। इसे हल्का गर्म किया जाता है ताकि इसके अंदर की बची खुची नमी भी उड़ जाए। यह फिल्टर प्रेस मशीन है जो तेल को और भी पारदर्शी बनाती है। यहां तेल इतना साफ हो जाता है कि आप इसके आर पार देख सकते हैं। अब यह तेल अपनी असली चमक बिखेरने लगा है। मशीनों की रफ्तार और तेल की शुद्धता पर लगातार नजर रखी जाती है। शुद्ध नारियल तेल की पहचान इसकी चमक और इसकी खुशबू से होती है। यहां चेक किया जाता है कि तेल में फ्री फैटी एसिड की मात्रा सही है या नहीं। अगर रिपोर्ट सही आती है तभी इस तेल को आगे पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है।
हजारों लीटर साफ तेल इन स्टील टैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। इन पाइपों के जाल के जरिए तेल अब पैकेजिंग विभाग में पहुंचेगा। यहां साफ सफाई का स्तर किसी अस्पताल जैसा ही सख्त होता है। अगले कुछ मिनटों में ये तेल उन बोतलों में होगा जो आपकी रसोई तक पहुंचती हैं। पैकेजिंग की शुरुआत होती है इन खाली बोतलों के साथ। ये एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन है जो हर बोतल में सटीक मात्रा में तेल भरती है। सेंसर ये सुनिश्चित करते हैं कि एक बूंद भी तेल बाहर न गिरे। जैसे ही बोतल भरती है, उसे तुरंत सील करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। ये कैपिंग मशीन बड़ी तेजी से बोतलों पर ढक्कन लगाती है। अब बारी है ब्रांड का नाम और बाकी जानकारी बोतल पर चिपकाने की। लेबल पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट प्रिंट की जाती हैं। ये लेजर कोडिंग होती है जिसे मिटाना लगभग नामुमकिन है। अगर किसी बोतल में 1 ग्राम भी कम तेल हुआ तो मशीन उसे लाइन से बाहर कर देती है। शुद्धता के साथ साथ सही मात्रा का होना भी जरूरी है। यहाँ विजुअल इंस्पेक्शन होता है, जहाँ कैमरे बोतलों में किसी भी बाहरी चीज को ढूंढते हैं। आधुनिक फैक्ट्रियों में अब ये काम रोबोटिक आर्म्स करते हैं। डब्बे सील होने के बाद उन पर डेस्टिनेशन का लेबल लगाया जाता है। इन भारी पैलेट्स को स्टोर रूम में ले जाया जाता है, जहां तापमान कंट्रोल रहता है। यहां से यह तेल देश के अलग अलग कोनों में जाने के लिए तैयार है। हर लॉट का हिसाब रखा जाता है ताकि ट्रैकिंग आसान रहे। अब ये तेल अपनी मंजिल की ओर रवाना होने वाला है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद नारियल का तेल अब दुकानों तक पहुंचने के लिए तैयार है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि कोल्ड प्रेस्ड तेल और रेगुलर तेल में क्या अंतर है? शुद्ध नारियल तेल बिना खराब हुए महीनों तक चल सकता है। हर शिफ्ट के बाद पूरी फैक्ट्री की सफाई की जाती है। पाइपों के अंदर भाप भेजी जाती है ताकि पुराना तेल चिपक कर खराब न हो। कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वच्छता ही इस फैक्ट्री की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सैकड़ों लोगों की मेहनत और मशीनों की सटीकता से ये तेल आप तक पहुंचता है। इस एक फैक्ट्री में रोजाना हजारों लीटर तेल का उत्पादन होता है। हर बोतल में शुद्धता का वही वादा होता है जो पहले दिन था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नारियल के और भी कई रूप हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल को ताजे नारियल के दूध से बनाया जाता है, कोपरा से नहीं। इसमें दूध को इतनी तेजी से घुमाया जाता है कि तेल और पानी अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया और भी महंगी और जटिल होती है, लेकिन तेल बेहद शुद्ध होता है। तेल निकलने के बाद बचे हुए नारियल से ग्लूटेन फ्री आटा भी तैयार किया जाता है। नारियल तेल का स्मोक पॉइंट काफी ऊंचा होता है, इसलिए यह तलने के लिए भी अच्छा है। शुद्ध नारियल तेल की एक और पहचान है ठंड में इसका जम जाना।
फैक्ट्री में इस नेचुरल प्रॉपर्टी को बरकरार रखने के लिए कोई केमिकल नहीं डाला जाता। यहाँ बना तेल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भेजा जाता है। दुनिया भर में भारतीय नारियल तेल की मांग इसकी गुणवत्ता के कारण बहुत ज्यादा है। ये हमारे देश के किसानों और मजदूरों के गौरव की कहानी है। पूरी फैक्ट्री एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम से चलती है। काम के बीच में ताजगी के लिए यहाँ के कर्मचारी नारियल पानी का ही आनंद लेते हैं। किसी भी आपात स्थिति के लिए यहाँ हर समय तैयारी रहती है। ये छोटे पैक दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद करते हैं। 1 मिनट में सैकड़ों पाउच तैयार होकर निकलते हैं। इनकी लोकप्रियता भारत के हर छोटे बाजार में है। कच्चे नारियल से शुरू हुआ ये सफर अब अपने अंत की ओर है। आज आपने देखा कि कैसे आधुनिक तकनीक और मेहनत मिलकर शुद्ध तेल बनाती हैं। यही वो भरोसा है जो पीढ़ियों से नारियल तेल को हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाए हुए हैं। चाहे खाने का स्वाद बढ़ाना हो या सेहत का ख्याल रखना, ये हमेशा नंबर 1 है। दिन हो या रात, यहाँ काम कभी नहीं रुकता ताकि आपकी जरूरतें पूरी होती रहें। हर बूंद में छिपा है प्रकृति का पोषण और फैक्ट्री की शुद्धता। उम्मीद है कि आपको नारियल तेल का ये फैक्ट्री सफर पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें। अगली बार हम आपको एक और शानदार फैक्ट्री की सैर कराएंगे। आप अगली वीडियो किस चीज पर देखना चाहते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपके सुझाव ही हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देते हैं। फैक्ट्री का ये सच अब सबके सामने है। प्रकृति से शुद्धता तक, यही है नारियल तेल की असली कहानी। देखते रहिए, सीखते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।